कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने आज शनिवार की पहली जिला स्तरीय बैठक में समूची कांग्रेस को एकता के सूत्र में पिरोकर एक मजबूत संगठनकर्ता का परिचय दिया। बैठक में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करण सिंह दलाल, पृथला के विधायक रघुवीर तेवतिया, हथीन के विधायक मोहम्मद इसराइल खान, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के पुत्र देवेश कुमार सहित पलवल, होडल, हथीन व पृथला ब्लॉक से जुड़े कांग्रेस पार्टी के लगभग तमाम वरिष्ठ नेता मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में सभी नेताओं ने एकता का परिचय देते हुए जिले में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने कहा कि पलवल जिले में कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सिपाही है और किसी गुटबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि सभी को साथ लेकर बड़ों के आशीर्वाद व मार्गदर्शन में एकजुटता से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले में चहु और कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस का जिला स्तर से लेकर ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन गठित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा। उन्होंने भाजपा की सरकार को वोट चोरी से बनी सरकार की संज्ञा देते हुए कहा कि ये लोगों की जनभावनाओं की सरकार नहीं है, बल्कि ईवीएम और वोट चोरी से बनी सरकार है। इसलिए हर अन्याय के विरोध में कांग्रेस पार्टी आम जनता की आवाज को बुलंद करेगी। और इस मौके पर पूर्व मंत्री करण दलाल ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए कहा कि जुमले फेंक केवल जनता को गुमराह कर जातियों, धर्मों और धार्मिक आस्था के नाम पर लोगों को बांट अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें प्रदेश की जनता के हितों की कोई वास्ता नहीं है। पलवल विकास की दृष्टि से पीछे धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पलवल की जनता ने उन्हें 5 बार विधायक बनाया, इसलिए वह जनता के हितों की रक्षार्थ आवाज उठाते रहेंगे और चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है। इसमें पलवल विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति ये उल्हाना है कि हरियाणा में कोई कानून मंत्रालय है ही नहीं। ये पता नहीं कहाँ का कानून मंत्री बना फिर रहा है। मेरे पास भी ये महकमा रहा है लॉ एंड लेजिस्लेचर का। ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अगर ये डिपार्टमेंट होता तो इसकी डायरेक्टरेट होती, इसके बाकायदा कमिश्नर होते, जिलों में मुख्यालय होते, जैसे खेल मंत्री है। तो क्योंकि खेल मंत्री का महत्व नहीं है तो खेल मंत्री बताते हुए शर्म आती है। वो भी स्टेट का मंत्री है और जबरन अपने आप को कानून मंत्री बता रहा है। तो कानून मंत्री तो राज्यों में कोई होते ही नहीं है। कानून मंत्री का कोई हरियाणा में महत्व ही नहीं है, ना कोई कानून मंत्री है। तो कानून मंत्री कह के लोगों को डरा करके और अपना एक झूठा भय बनाने में लगा हुआ है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्री है, मंत्री बनने से कौन मना कर, लेकिन वो खेल मंत्री है। लॉ एंड लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट नहीं है। ये लॉ एंड लेजिस्लेचर का एक नाम का जो महकमा है वो बहुत तुच्छ और बहुत मामूली सा महकमा है। और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं। इन विचारों की कोई पूछता ही नहीं। हरियाणा में इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इनकी हैसियत ना होने की वजह से पलवल के इलाकों का नुकसान हो रहा है। महकमे का मंत्री होने के बावजूद भी कोई सुविधा नहीं है। कोई यहाँ पर किसी तरह के स्टेडियम का निर्माण आपको नजर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। केवल इस तरह का डर और भय बना करके लोगों में अपनी झूठी शान बनाने में लगे हुए हैं, जो कि एक शोभनीय बात नहीं है। प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मीटिंग हुई आपकी? कांग्रेस की मीटिंग हुई पार्टी की? आज हमारी जिला स्तरीय कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें संगठन सृजन अभियान के तहत हमें जिले, ब्लॉक और बूथ स्तर तक जो कमेटियां बनानी है उसके बारे में हमने चारों जो विधानसभा के हमारे मंत्री जी दलाल साहब हैं, रघुवीर जी हैं, एमएलए पृथला, एमएलए हथीन चौधरी इसराइल साहब और चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में अपने देवेश जी भी थे अभी यहीं पे। उन सब से और सारे कार्यकर्ता जो मेन जिले के थे उन सबको बुलाया और संगठन को किस तरह से कौन कौन लोगों को होना चाहिए, किस तरह के लोगों को हमें रखना है, वो सारी रूपरेखा आज हमने बनाई है। एक तो संगठन विस्तार मेन एजेंडा हमारा था। दूसरा एजेंडा आज हमारा था कि आज इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार से किस तरह हमें लड़ाई लड़नी है, वो एक हमने रूपरेखा बनाई है। और आने वाले समय में
पूरी कांग्रेस एकजुट होकर इस निकम्मी सरकार के विरुद्ध आपको सड़कों पर दिखाई देगी। जो करप्शन, भ्रष्टाचार, जो यहाँ के अधिकारी सैम की समस्या और फ्लड्स में डूबे हुए हैं। खेरली जीता है, सारोली है, मंडगोला है, मन्ना का है, जैनपुर है, जनाचोली है, आलू का है, मठेपुर है, छायसा है, खेरली ब्राह्मण है, लडमा की है, पूंछपुरी है, आगे अभी तक जलालपुर तक जैसे रणसी का है। जो फ्लड से डूबे पिछले 10 साल से किसान के पास जमीन होने के बावजूद एक भी अन्न का दाना घर के लिए लेके नहीं जा रहे। बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार जो निकम्मी सरकार है, झूठ बोलकर धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रही है और लोगों के साथ जो धोखा कर रही है, उस समस्या का अभी तक कोई वो हुआ नहीं है जो लोगों को अपने खेत की जो बंजर जमीन को बचा सके और अपनी फसल उगा करके अपना पालन पोषण कर सके। किसानों का कहना है कि कोई नेता उनकी शिकायत सुनने के लिए भी नहीं आ रहा है, सड़कों पर कोई ऐसी कोई बात नहीं आई है। आप विपक्ष के नेता हैं, ऐसे में कोई आपको स्टेप उठाना चाहिए था। नहीं, मैंने विधानसभा में जब मैं पहली बार पहुंचा तो आप मेरा सवाल उठाइए, देखिए मैं सबसे पहले मैंने वो यही समस्या उठाई है। और इस बार जो मेरा इसमें सेशन हुआ है सरकार का, उस सेशन में भी यही समस्या मेरी भी है। और आज भी लिखित में मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने चाहे वो मुख्यमंत्री तक भी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक भी, इसके मंत्री तक भी सबको शिकायत दी है, सबको शिकायत उठाई है। छोटा मोटा इन्होंने काम शुरू किया है, लेकिन ऐसा कोई अभी काम दिखाई नहीं पड़ा जिससे लोगों की समस्या दूर की जा सके। क्या सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हैं? हाँ, अगर ये समस्या कोई भी समस्या ऐसी मतलब हमारे आज जो बातचीत हुई है सड़कों तक भी आएगा और हमारे धरना भी होंगे। जो लोग इस सरकार की वजह से परेशान हैं, जो इस सरकार ने जिन लोगों को परेशानी दे रखी है, भ्रष्टाचार मचा हुआ, लूट खसोट मची हुई है, इसके सबके खिलाफ आज जो ये बात तय हुई है सारे काम होंगे। जिला कार्यालय जो मीटिंग क्या कांग्रेस बारे में, क्या संगठित रहेगी कांग्रेस? जिला देखो कांग्रेस संगठित है, संगठित रहेगी। और आज हमारे नवनियुक्त जिला प्रधान हमारे दाना जी ने जो मीटिंग बुलाई है, सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और अच्छा एक संगठन ब्लॉक लेवल का भी संगठन तय होगा और जिले लेवल में भी एक और अच्छा मजबूत संगठन बनेगा। हमारे नवनियुक्त जो हमारे दाना जी है, आज इन्हें सबको बुला करके आपको दिखा भी दिया होगा कांग्रेस मजबूत है, मजबूत रहेगी, संगठन भी मजबूत रहेगा। अभी तक नगर पालिका चुनाव नहीं हो, ये सरकार का फेलियर का निशानी है। सरकार बार बार उस चुनाव को आगे बढ़ा देती है। सरकार को डर है कहीं कोई और इनकी बिना मर्जी के कोई प्रधान ना बन जाए। ये सरकार का फेलियर का कारण। कांग्रेस पलवल के नवनियुक्त अध्यक्ष जो बने हैं और उनकी अध्यक्षता में आज बेहद खुशी है कि हमारे तमाम 3.5 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक साहब भी, कार्यकर्ता भी और जो हमारे पूर्व में पदाधिकारी रह चुके हैं, अभी भी बने हैं, वो सब आज यहाँ आकर के शामिल हुए हैं। तमाम जिला कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए संगठन के निर्माण की बात हुई है, उसके ऊपर अब काम करना शुरू करेंगे। और जो जिले के अंदर यहाँ भाजपा के विधायक और मंत्रियों की लूट चली हुई है, जो इस जिला के तमाम अधिकारी लोगों को लूटने में लगे हुए हैं, जो आए दिन नए नए कानून बता करके लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों अगर कोई भाई किसी को पैसे भी दे रहा है तो उनको पकड़ने का काम शुरू कर दिया, डर बना करके औरों से पैसे लेकर के उनको छोड़ दिया। बाढ़ का जो ग्रस्त इलाका है वहां कोई राहत सामग्री नहीं गई है। सड़कों की हालत प्रधान जी ने आपको बताई, बेरोजगारी इतना बढ़ी हुई है। बिजली की हालत यह है, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं और ट्रांसफार्मर बदलने में कई दिन लगाए जाते हैं। थानों में, तहसीलों में, डीसी ऑफिस में खुली लूट जो चली हुई है। अब हमारा संगठन बनते ही इन तमाम बीजेपी और प्रशासन के खिलाफ हमारा संघर्ष का ऐलान होगा और लोगों को राहत दिलाने के लिए शासन से और हुकूमत से आप देखेंगे कि कांग्रेस अधाना जी के नेतृत्व में इस जिला पलवल में आपको लड़ती हुई नजर आएगी। और हमारे ये खुशी की बात है कि हमारे जिले के अंदर ना पहले कोई गुटबाजी थी, ना आज कोई गुटबाजी, और उसकी मिसाल हमारे दोनों विधायक आए हुए हैं, हम सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। हर तरीके से अधाना साहब के हाथ मजबूत करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, गुटबाजी को खत्म करेंगे।